हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल, जहां पर आप सीखेंगे इंग्लिश से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ। तो आज हम सीखने वाले हैं अबाउट एवर। जी हाँ, आज हम एवर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन ए मोमेंट। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो एज टू यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन द राइट टाइम। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट्स मीनिंग ऑफ एवर। एवर का मीनिंग क्या है, क्या मतलब होता है इसका। एवर का मीनिंग होता है कभी। जैसे हम कहते रहते हैं मैं कभी उससे मिला था, मैंने कभी उससे बात की थी, मैंने कभी आपको देखा था। तो ये वही एवर है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अफर्मेटिव, कि हम अफर्मेटिव में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे अफर्मेटिव में सबसे पहले आपको एवर टाइप करना है, फिर आप आफ्टर इट आपको प्लस लगाना है, इसके बाद फिर सेंटेंस। यानी कि सबसे पहले आपको एवर टाइप करना है, फिर आपको पूरा सेंटेंस। नेगेटिव में आप सबसे पहले आपको सेंटेंस टाइप करना है, फिर सबसे लास्ट में लगाना है आपको एवर। और इंटरोगेटिव में आप इसको सब्जेक्ट के बाद में ऐड करेंगे। पहले आपको सब्जेक्ट राइट करना है, फिर इसके बाद में आपको एवर। आपको जब इंटरोगेटिव आप जैसे सेंटेंस बनाएंगे, क्या तुमने कभी मुझको देखा है, हैव यू एवर सीन मी, आप ऐसे कहेंगे। हैव यू एवर सीन मी, आप ऐसे कहेंगे इसको। तो चलिए सभी का एक एग्जाम्पल ले लेते। अफर्मेटिव में सबसे पहले हम राइट करेंगे एवर, फिर इसके बाद में हमें राइट करना है सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एवर। तो जैसे मुझे कहना हो मैंने कभी आपको देखा है, एवर आई हैव सीन यू। अब हम इसको कैसे कह सकते हैं, एवर आई हैव सीन यू। और सेकंड ले लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव हम कैसे यूज़ करें, सबसे पहले आपको सेंटेंस राइट करना है, फिर इसके बाद में आपको एवर। जैसे मुझे कहना हो मैं कभी आपके पास नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम टू यू एवर, आप ऐसे कह सकते हैं। और इसके बाद में बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपको इसको सब्जेक्ट के बाद में ऐड करना है। जैसे मुझे कहना हो क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन अ ताजमहल, हैव यू एवर सीन अ ताजमहल। क्या तुमने कभी मुझको देखा है, हैव यू एवर सीन टू मी। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। जैसे हमें कहना हो हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए हम कहते हैं फॉर एवर, फॉर प्लस एवर। तो इसको ऐसे ही बनाया गया है फॉर एवर। जैसे मुझे कहना हो मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर एवर। और इससे कि हमेशा के लिए एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, एवर लास्टिंग। आप कह सकते हैं मैं हमेशा के लिए ये जगह छोड़ रहा हूँ, आई एम लिविंग दिस प्लेस एवर लास्टिंग, आप ऐसे कह सकते हैं। और आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं एवर एंड एवर, हमेशा 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 हमेशा। जैसे बहुत से कपल यूज़ करते हैं नाउ अडेज, दे से मैं हमेशा हमेशा आपके साथ रहूँगा, एवर एंड एवर, एवर एंड एवर। आई विल लिव विद यू एवर एंड एवर। और ऐसे ही आप डबल एच फैमिली के साथ जोड़कर भी इससे वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे हमें कहना हो जो कोई भी, आप इसे बना सकते हैं हु प्लस एवर। आप कह सकते हैं हु एवर वांट टू कम ओवर हियर, जो कोई यहाँ आना चाहता है, जो कोई भी मुझसे मिलना चाहता है, हु एवर वांट टू मीट टू मी। अब ऐसे ही दूसरा वर्ड बना सकते हैं जब भी, जब कभी, व्हेन एवर। आप ऐसे कह सकते हैं व्हेन एवर, इट्स मीनिंग जब भी, जब कभी। व्हेन एवर आई सी यू सो आई फील कम्फर्टेबल, जब कभी मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे आराम मिलता है। व्हेन सो एवर, ऐसे आप कह सकते हैं व्हेन सो एवर, जब कभी। व्हेन सो एवर आई सी यू आई गेट कम्फर्टेबल, आप ऐसे कह सकते हैं। अगर आप चलिए आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि आपके किसके क्या क्या यूज़ है।